हम लोगों का स्पीकिंग सेंटेंस है तुम एकदम बकलोल हो। तुम एकदम बकलोल हो। बकलोल का क्या होता है भैया? तुम एकदम बकलोल बोल रहे अरे अरे तो एकदम बकलोल है। तो यू आर टोटली डल। तुम एकदम बकलोल मतलब तुम पूरा का पूरा बकलोल। यू आर टोटली डल। तुम्हारा दिमाग घास चलने गया क्या? अर्थात मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम्हारा दिमाग कहीं खोया हुआ है। कहीं खोया हुआ किसी सपने में परियों की रानी का सपना देख रहा है तो तुम्हारा दिमाग कहीं, मैं पूछूं तुम्हारा दिमाग घास चलने गया क्या? तो योर माइंड्स, या बोल सकते सिंपल सा वेयर इज योर माइंड। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? वेयर इज योर माइंड। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? वेयर इज योर माइंड। तुम्हारा दिमाग कहाँ है? उसे कुछ हो गया है। उसे कुछ हो गया है। क्या होगा? उसे कुछ हो गया। बोलते अरे यार उसे तो कुछ हो गया। अगर विपत्ति वाला हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, कुछ कष्ट विपत्ति हो गया होगा तो यहाँ पर बोलेंगे ही हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम। मतलब उसके पास कुछ जो है प्रॉब्लम पैदा हो गया, कुछ शिकायतें, कुछ समस्या पैदा हो गई है। ही हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम। उसे कुछ समस्या हो गई, उससे कुछ प्रॉब्लम हो गई। ही हैज क्रिएटेड सम प्रॉब्लम। उसके कुछ और बताओ, कुछ और बताओ। फोन में करते हो नहीं कर रहे, कुछ और बताओ यार। तो टेल मी सम मोर। कुछ और बताओ। टेल मी सम मोर यार, कुछ और बताओ। टेल मी सम मोर, कुछ और बताओ। तुम्हारी हालत एक सुअर जैसी है। तुम्हारी हालत, तुम्हारी कंडीशन एक सुअर जैसी। हालत का यहाँ पर कंडीशन बोल सकते हैं। इट मीन्स योर कंडीशन, योर कंडीशन इज लाइक एस पिग। योर कंडीशन इज लाइक एस पिग। तुम्हारी हालत एक सुअर जैसी है। योर कंडीशन इज लाइक एस अ पिग। ओके, तुम्हारी हालत एक सुअर जैसी है। मैं अब तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मैं अब तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। सो नाउ मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कॉन्ट डू एनीथिंग। मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कॉन्ट डू एनीथिंग। लेकिन देखो, मैं अब तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता तो नाउ आई कॉन्ट डू एनीथिंग। मैं कुछ नहीं कर सकता। नाउ आई कॉन्ट डू एनीथिंग। ओके, तुम्हारा सो फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए, या लिख सकते हो आप ही हो, तुम्हारा। ओके, दोनों समझ है। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, आप ही मतलब तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। जो समझ है वो लिख दे। नाउ आई कॉन्ट डू एनीथिंग फॉर यू। ओके, आप फॉर यू लिखो, सही रहेगा। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुमने अपनी क्या हालत बना ली है यार। हाँ, तुमने अपनी क्या हालत बना दी। बड़े बड़े दाढ़ी, फटे हुए पैंट, न तो बालों में कहेंगे, ऐसा कुछ हो गया ना। तो काफ़ी दिनों के बाद मिलने के, अरे यार तुमने अपनी हालत क्या बना ली है। ओके, तुमने अपनी हालत क्या बना ली है। व्हाट हैव यू मेड। व्हाट हैव यू मेड योर कंडीशन। व्हाट हैव यू मेड योर कंडीशन। व्हाट हैव यू मेड, तुमने क्या बना ली है। व्हाट हैव यू मेड, तुमने क्या बना ली है। योर कंडीशन, अपनी हालत। अपनी हालत क्या बना ली। व्हाट हैव यू मेड योर कंडीशन, अपनी हालत क्या बना ली है। वह कुछ बिगाड़ दिया है। वह कुछ बिगाड़ दिया है। ही हैज डिस्टर्ब्ड समथिंग। उसे वह कुछ बिगाड़ दिया। ही हैज डिस्टर्ब, वो कुछ बिगाड़ दिया। ही हैज डिस्टर्ब समथिंग, वह कुछ बिगाड़ दिया है। लेकिन ये बिगाड़ दिया है, ओके, तो ही हैज डिस्टर्ब मीन्स होता है परेशान करना। ओके, तो ही हैज डिस्टर्ब, वह कुछ डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब ये। लेकिन वह बिगाड़ दिया है तो यहाँ पर हैस नहीं होकर के यहाँ पर हैस बीन हो जाएगा, क्योंकि बिगाड़ने वाला काम किसी दूसरे के द्वारा। ही हैज बीन डिस्टर्ब्ड समथिंग, वो कुछ बिगाड़ दिया है। ही हैज बीन डिस्टर्ब्ड समथिंग। ओके, लैंप में तेल नहीं है। लैंप में तेल नहीं है। देयर इज नो ऑयल। देयर इज नो ऑयल इन लैंप। लैंप में तेल नहीं है। देयर इज नो ऑयल इन लैंप। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, मेरे गांव में बिजली नहीं है। मेरे गांव में बिजली नहीं है। बिजली का मतलब करंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। मेरे गांव में तो बिजली नहीं है। ओके, तो कैसे बोलेंगे बिजली नहीं, क्या नहीं, बिजली नहीं है। करंट या इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक इज नॉट अवेलेबल इन माई
विलेज। या बोल सकते हैं देयर इज नो इलेक्ट्रिक, देयर इज नो इलेक्ट्रिक और करंट बोल दे, देयर इज नो इलेक्ट्रिक और करंट इन माई विलेज, इन माई विलेज। तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक इज नॉट अवेलेबल, इलेक्ट्रिक अवेलेबल नहीं है इन माई विलेज, इन माई विलेज, इलेक्ट्रिक मेरे गांव में नहीं आता, तो बिजली नहीं है। या बोल सकते हैं देयर इज नो इलेक्ट्रिक या देयर इज नो करंट, मतलब कोई बिजली नहीं है इन माई विलेज, मेरे गांव में कोई भी बिजली नहीं है, देयर इज नो करंट इन माई विलेज। जो समझ है वो यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। तुम्हें देख करके घृणा आती है, तुम्हें देख करके घृणा आती है, तुम्हें देख करके। ओके, अब तुम्हें देख करके होगा ऑन लुकिंग यू, ऑन लुकिंग यू, तुम्हें देख करके, ऑन लुकिंग यू, तुम्हें देख करके घृणा आती है, घृणा आती है, कम्स फाइव है, कम्स फाइव है मतलब छी छी, मतलब गंदा गंदा आता है। तुम्हें देख करके ऑन लुकिंग यू कम्स फाइव है, छी छी गंदा गंदा आता है। ऑन लुकिंग यू, तुम्हें देख करके कम्स फाइव है, छी छी। या ऑन सॉरी कम्स हेट लिखोगे तो किसी से घृणा करना, गंदगी, लेकिन फाइव है मतलब छी छी गंदगी जैसे आता है। ओके, ऑन लुकिंग यू कम्स लिख सकते हो, कम्स के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, फील भी लिख सकते हैं, फील्स फाइव है, या फील्स हेट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फील्स के साथ हेट लिख सकते हैं। ऑन लुकिंग यू कम्स फाइव है या ऑन लुकिंग यू फील्स हेट, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तुम अब बेकार का बहस कर रहे हो, तुम अब, तो नाउ लिख दो, नाउ पहले निकाल दो। तुम अब बेकार का बहस कर रहे हो, तो तुम बेकार का बहस कर रहे हो। सो यू आर डिबेटिंग, यू आर डिबेटिंग मीनिंगलेस, यू आर डिबेटिंग मीनिंगलेस, तुम बेकार का बहस कर रहे हो। नाउ यू आर डिबेटिंग मीनिंगलेस, तुम बेकार का बहस कर रहे हो। नाउ यू आर डिबेटिंग मीनिंगलेस, तुम बेकार का बहस कर रहे हो। ओके, डिबेट मीन्स होता है बहस करना, मीनिंगलेस मतलब बेकार का, बिना मतलब का। सो नाउ यू आर डिबेटिंग मीनिंगलेस, बेकार का बहस मत करो। डोंट डिबेट, डोंट डिबेट, बहस मत करो। मीनिंगलेस, बेकार का बहस, डोंट डिबेट मीनिंगलेस। ओके, डोंट डिबेट मीनिंगलेस, बेकार का बहस मत करो, डोंट डिबेट मीनिंगलेस। तुम बहुत मतलबी इंसान हो। मतलबी क्या क्या होता है, बता, तुम अपने काम से काम बस रखते हो, अपने वाले बस चाहते हो, वैसे सब मतलबी है। तुम बहुत मतलबी इंसान हो। यू आर टू सेल्फिश, यू आर टू सेल्फिश मैन, तुम बहुत मतलबी इंसान हो। यू आर टू सेल्फिश मैन, तुम बहुत मतलबी इंसान हो। ओके, सेल्फिश स्वार्थी, लेकिन मतलबी का भी वही होता है। यू आर टू सेल्फिश मैन, तुम बहुत अधिक मतलबी इंसान हो। उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ गया तो नाउ निकाल दो पहले। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड, नो नीड ऑफ हिम, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ नो नीड ऑफ हिम, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रहे हमारी स्पीकिंग सेंटेंस। थोड़े से हार्ड है, लेकिन इसको समझ करके करो काम, समझ के करोगे तभी जा करके जुबान पे आएगी। इसको कम से कम 5 बार करना, कितना बार करना, 5 टाइम्स बार करना। इसको बार बार रीडिंग करोगे तभी मजा, बस छापने से कुछ नहीं आता है। छाप के करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट लेकर के बस एक बार लिख लोगे, समझ जाएगा। मेरे साथ साथ चलो, एक एक पल चलोगे तभी समझ आता है।